आज हम देखते हैं कि आर्टिस्टिक योगासना सिंगल इवेंट में किस तरह से मार्क्स का डिडक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन और पेनल्टी को किया जाता है। इनके क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो आइए देखते हैं आर्टिस्टिक योगासना सिंगल इवेंट को, और इस इवेंट में जजेस द्वारा किस तरह से एथलीट्स के मार्क्स में डिडक्शन कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किन किन जगह पर पेनल्टीज दी जाती है तथा किन कारणों से एथलीट डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सबसे पहले हम आर्टिस्टिक सिंगल का एफओपी देखते हैं। इसकी एफओपी 8 मीटर बाय 8 मीटर की होती है। इस एफओपी के लेफ्ट साइड में एवोल्यूटर 1, टाइम जज 1 और स्टेज मैनेजर बैठता है। राइट साइड में एवोल्यूटर 2, टाइम जज 2 और स्कोरर एंड अनाउंसर बैठता है। फ्रंट साइड में दोनों कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर A1 मतलब आर्टिस्टिक जज और अपोजिट कॉर्नर पर A2 मतलब आर्टिस्टिक जज 2 और सेंटर में डी जज और चीफ जज की सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रो मार्किंग सिस्टम, क्योंकि कोई भी जज, ए जज, डी जज या टी जज, कोई भी जज मार्क्स को तभी डिडक्ट कर सकता है जबकि उसे माइक्रो मार्किंग सिस्टम का नॉलेज हो, या हम ये कह सकते हैं कि मार्क्स का डिडक्शन का बेस ही माइक्रो मार्किंग सिस्टम होता है। इसमें डी जज के हाथ में 10 मार्क्स होते हैं। वो एथलीट को मार्क्स आउट ऑफ 10 देता है। इसमें डी जज को परफेक्शन ऑफ पोस्चर में मार्क्स होते हैं, 7 मार्क्स होते हैं। एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर के 4 और माउंटिंग डिसमाउंट के 3, दोनों मिला के 7 मार्क्स डीजज के हाथ में रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर स्टेबिलिटी, ट्रेमलिंगलेसनेस में 2 मार्क्स होते हैं। स्ट्रेसलेसनेस, ग्रेस, प्रेजेंटेशन, इसमें 1 मार्क्स होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो माउंटिंग डिसमाउंटिंग में 1 मार्क्स प्लस हुआ है, जो कि ट्रेडिशनल में 2 होता है, 2 मार्क्स होते हैं, वो यहाँ पर 3 मार्क्स होते हैं। उसी तरह स्टेबिलिटी, ट्रेमलिंगलेसनेस में ट्रेडिशनल में 1 मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पर 2 होते हैं। एथलीट को 2 अटेम्प्ट दिए जा सकते हैं, और अगर 2 अटेम्प्ट में भी एथलीट आसन को नहीं लगा पाता है तो उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में आसन में उसे 0 मार्क्स दिए जाएंगे। यदि एथलीट किसी भी तरह के सपोर्ट को यूज करता है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर के 4 मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होकर 0 हो जाएंगे, और उस एथलीट को मैक्सिमम 5 मार्क्स तक दे सकते हैं। माइक्रो मार्किंग सिस्टम को एक बार हम फिर देखेंगे, और इसमें देखेंगे कि डीजज के हाथ में जो 10 मार्क्स हैं वो किस तरह से बाइफरकेटेड है। परफेक्शन ऑफ पोस्चर पर डी जज के हाथ में यहाँ पर 7 मार्क्स हैं, जो कि ट्रेडिशनल में 6 मार्क्स थे। एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर में डी जज के हाथ में, डिफिकल्टी जज के हाथ में 4 मार्क्स हैं, लेकिन माउंटिंग और डिसमाउंटिंग में 1 मार्क्स प्लस होते हुए 3 मार्क्स डी जज के पास है। स्टेबिलिटी, ट्रिमलिंगलेसनेस में 2 मार्क्स है, यहां पर भी 1 मार्क्स प्लस हो गया है। स्ट्रेसलेसनेस, ग्रेस और प्रेजेंटेशन में 1 मार्क्स है। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स डी जज के हाथ में होते हैं। मार्क्स का डिडक्शन यहाँ पर भी
मल्टीपल ऑफ 0.25 में होता है। इट मीन्स कि जो भी डीजज मार्क्स को डिडक्ट करेगा जहां भी, वो 0.25, 0.50, 0.75 या 1.0 के ऑर्डर में डिडक्ट करेगा। मल्टीपल ऑफ 0.25 का मतलब है कि यहाँ पर डीजज 0.35 या 0.55 या 0.65, 0.45 या 0.85 इस तरह के मार्क्स को अलॉट नहीं कर सकता है। फर्स्ट, एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर में डी जज मार्क्स को कैसे डिडक्ट कर सकता है। यहाँ पर एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर के 4 मार्क्स जो हैं वो डी जज के हाथ में होते हैं, जिसमें वो परफॉर्मेंस में आसन में देखेगा कि उसकी स्ट्रेचिंग जो आसन में होनी चाहिए ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो है कि नहीं, उसकी बैंडिंग, उस आसन में उसने फ्रंट बैंड, बैक बैंड या साइड बैंड जो भी किया है वो बैंडिंग परफेक्ट है कि नहीं। यदि उसमें कमी है तो वो 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। यदि किसी आसन में बैक में या कहीं और भी कोई कर्व क्रिएट हो रहा है तो वो प्रॉपर है कि नहीं, बॉडी की ट्विस्टिंग परफेक्ट है कि नहीं, इन चारों चीजों में कहीं पर भी कुछ कमियां होने पर 0.25 मार्क्स को डीजज डिडक्ट कर सकता है। इसी तरह से उसके फिंगर, पाम और टोस के परफेक्शन के बेस पर वो मल्टीपल ऑफ 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। उसे ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू आसन उसके पाम्स की पोजीशन, उसके फिंगर की पोजीशन, उसके टोज और एंकल की पोजीशन परफेक्ट है या नहीं है। यदि इनकेस वो परफेक्ट नहीं है तो वो डीजज 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी सिमेट्री और टिल्टलेस, तो ये तीनों चीजों का भी परफेक्शन देखेगा डीजज कि उसकी बॉडी जब वो आसन लगा रहा है तो वो अलाइंड है कि नहीं, सिमेट्री में है कि नहीं, और जहां उसकी जो टिल्टनेस है वो प्रॉपर है कि नहीं। यदि इन तीनों पॉइंट्स में उसको कहीं कमी लगती है तो अगेन यहाँ डिडक्शन 0.25 होगा। लास्ट डीजज देखेगा एक्यूरेसी ऑफ पोस्चर में उसके फेस का डायरेक्शन। फेस का डायरेक्शन अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट या राइट, जो भी उस आसन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो अगर होगा तो मार्क्स देगा डीजज। यदि सपोज नहीं होता है तो यहाँ पर डीजज को अधिकार है कि वो मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डीजज के हाथ में होता है माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग। माउंट एंड डिसमाउंटिंग में डीजज के हाथ में 3 मार्क्स होते हैं। माउंटिंग का अर्थ होता है कि एक सम स्थिति से आसन की फाइनल स्थिति तक जाना, और डिसमाउंटिंग का अर्थ होता है कि उस फाइनल पोजीशन से वापस सम स्थिति में आना। ये जो माउंट और डिसमाउंटिंग है, ये इसमें जर्क्स नहीं होने चाहिए। यदि किसी तरह के जर्क हैं तो डीजज जो है कुछ पॉइंट्स को डिडक्ट कर सकता है। यदि सपोज उसकी माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों का स्टेप्स अलग अलग हैं तब भी डीजज मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी, ट्रिमलिंगनेस, लेसनेस। इसमें भी डीजज के हाथ में 2 मार्क्स होते हैं, और वो उसके हैंड मसल्स, लेग मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, फेस की स्टेबिलिटी और उसकी ब्रीदिंग जो कि नॉर्मल होनी चाहिए, इन सारी चीजों को वॉच करेगा। और अगर इनमें किसी तरह की कोई कमियां होती हैं
तो वो अगेन डी जज 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है स्ट्रेसलेसनेस, ग्रेस एंड प्रेजेंटेशन। यहाँ डी जज के हाथ में 1 मार्क्स होता है। इसमें पहला पॉइंट वो देखता है कि उस एथलीट का एक्सप्रेशन कैसा है। जब वो फाइनल पोजीशन में होल्ड कर रहा है तो फेस पर नेचुरल स्माइल है, उसके आंखों की पोजीशन अकॉर्डिंग टू आसन है, मुंह या दोनों लिप्स क्लोज हैं, क्लोज माउथ है। यदि इनमें किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो डी जज मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। डिसेंट मेकअप, वो जो एथलीट है उसका मेकअप डिसेंट है कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करता हुआ ना हो, उसके कॉस्ट्यूम्स किस तरह के वो कॉस्ट्यूम पहने हैं, उसके कॉस्ट्यूम ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए। यदि ट्रांसपेरेंट हैं या उसमें लो कट्स हैं या कुछ फ्रिल्स लगे हुए हैं तो वो अगेन 0.25 के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है डी जज। एथलीट की वॉकिंग स्टाइल, उसकी स्टैंडिंग स्टाइल और एथलीट का आसन के शुरुआत में और अंत में, परफॉर्मेंस के स्टार्टिंग में और एंड में ग्रीट करना, ये तीनों पॉइंट को डीजस देखेगा। और इनमें अगर परफेक्शन नहीं है तो वो अगेन 0.25 के मल्टीपल में एथलीट के मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। लास्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंट और कामनेस। इन दोनों पॉइंट पर भी अगर इन दोनों पॉइंट में किसी तरह की कोई कमी है तो डी जज मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। आर्टिस्टिक योगासना में डी जज के अलावा आर्टिस्टिक जज होता है। ये आर्टिस्टिक जज का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके हाथ में 40 मार्क्स होते हैं और डी जज के हाथ में 100 मार्क्स होते हैं। तो ये 40 मार्क्स में आर्टिस्टिक जज जो होता है वो कहाँ कहाँ पेनाल्टी दे सकता है, मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है या डिस्क्वालिफिकेशन कर सकता है, ये हम आगे देखते हैं। पहला पॉइंट डी ए जज के हाथ में होता है कॉस्ट्यूम फॉर आर्टिस्टिक योगासना। जो एथलीट योगासना के लिए कॉस्ट्यूम पहने हुए है वो नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल की होनी चाहिए। नेक शोल्डर में किसी भी तरह के कट्स नहीं होने चाहिए, टाइट फिटिंग की होनी चाहिए और फुल लेंथ 1 पीस ड्रेस होनी चाहिए। इन नॉर्म्स को यदि एथलीट की जो कॉस्ट्यूम है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ए जज जो है इस एथलीट के मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। पिक्चर नंबर जो 1 में दिखाई गई कॉस्ट्यूम है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। एथलीट की जो कॉस्ट्यूम है वो पिक्चर नंबर 2 में दिखाई गई कॉस्ट्यूम के आसपास या इसी तरह की होनी चाहिए। कॉस्ट्यूम के लिए टी ए जज के हाथ में 5 मार्क्स होते हैं। जो आर्टिस्टिक जज होता है वो कॉस्ट्यूम के अंतर्गत उसकी हेयर स्टाइल को भी देखता है जो कि नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसका जो मेकअप होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो उसकी थीम को रिप्रेजेंट करे लेकिन उस प्लेयर की आइडेंटिटी को हाइड ना करे। तो इस तरह से ए जज के हाथ में टोटल 5 मार्क्स होते हैं और ए जज 0.25 मार्क्स के मल्टीपल में जहां भी उसे कॉस्ट्यूम में, मेकअप में या हेयर्स में, हेयर स्टाइल में कहीं भी उसे कमी दिखती है तो वो मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम वो 5 में से 3 मार्क्स का ही डिडक्शन कर सकता है, उसे 2 मार्क्स तो देने ही होंगे। तो यहाँ पर 3 मार्क्स की कैपिंग है ए जज के पास। ए जज के पास सेकंड होता है
थीम, कैरेक्टर एंड एक्सप्रेशन। सो जिस भी थीम को परफॉर्मेंस के दौरान एथलीट शो कर रहा है, उससे उसका कैरेक्टर, एक्सप्रेशन और थीम तीनों मैच होनी चाहिए। उस एथलीट के एक्सप्रेशन उसके पूरे फाइन बॉडी मूवमेंट से शो होने चाहिए, और उसके सारे जितने भी एक्सप्रेशन हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं, वो कैरेक्टर, थीम, एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। और जो उसका कैरेक्टर है वो प्रोमिनेंटली डांस में शो होना चाहिए। उसकी कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स में मूवमेंट्स होना चाहिए, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू थीम होना चाहिए। उसका पूरा परफॉर्मेंस ग्रेसफुल होना चाहिए। किसी भी तरह के प्रॉप्स यहाँ पर अलाउ नहीं है। यदि एथलीट किसी भी तरह के कोई प्रॉप्स यूज करता है तो उसे डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। अभी हमने जितने नॉर्म्स पढ़े उसके आधार पर ही उनकी कमियों को देखते हुए एजेज जो है वो डिडक्शन मार्क्स की करता है। यहाँ पर उसके पास टोटल 10 मार्क्स होते हैं। थीम पर 2 मार्क्स, कैरेक्टर 4 मार्क्स और एक्सप्रेशन पर 4 मार्क्स। तो इस तरह से टोटल 10 मार्क्स एजेज के हाथ में होते हैं। यदि थीम मैच नहीं कर रही है, सॉन्ग और थीम दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो वो 1 से 2 मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, लेकिन ये भी 0.25 के मल्टीपल में होगा। यदि एथलीट ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अपने कैरेक्टर को लूज करता है तो हर बार 0.25 मार्क्स को एजेस डिडक्ट कर सकता है। अगर उसके एक्सप्रेशन या बॉडी सेगमेंट में किसी तरह का कोई डिफरेंस दिखाई देता है जो कि उसकी थीम के से मैच नहीं कर रहा है या उन्हें मिस कर रहा है, तो अगेन जो एजेज है वो 0.25 मार्क्स के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट होता है एजेज के हाथ में रिदम एंड म्यूजिक। तो एथलीट के जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो उस म्यूजिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि कोई बहुत फास्ट बीट में म्यूजिक चल रहा है और जो एथलीट है वो स्लो स्टेप ले रहा है, या म्यूजिक स्लो है और एथलीट फास्ट स्टेप ले रहा है। तो उसका एथलीट का बॉडी मूवमेंट्स हमेशा म्यूजिक का जो भी टेम्पो है उसके आधार पर ही होना चाहिए। म्यूजिक डिसेंट होना चाहिए, और अगर म्यूजिक किसी टेक्निकल सेटअप के कारण रुक जाता है तो उस कंडीशन में उस एथलीट को फिर से परफॉर्म करने का चांस मिलेगा विदाउट एनी डिडक्शन, कोई भी मार्क्स कट किए हुए बिना। इस पॉइंट पर ए जज के पास टोटल मार्क्स 10 होते हैं, रिदम में 7 मार्क्स और म्यूजिक में 3 मार्क्स। जहां जहां भी एथलीट रिदम को मिस करता है हर मिसिंग में जो ए जज है वो 0.25 मार्क्स के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट करेगा। और अगर म्यूजिक अकॉर्डिंग टू थीम नहीं है या वॉयलेंट है तो वो 1 से 2 मार्क्स म्यूजिक के लिए डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है एजेज के पास यूज ऑफ फ्लोर। जो हमने स्टार्टिंग में एक एफओपी एरिना एरिया देखा था, उसका वो यूज एथलीट किस तरह से कर रहा है उसके आधार पर एजज उस एथलीट को मार्क्स देता है। ये जो एफओपी या एरिना होता है ये आर्टिस्टिक योगासना सिंगल में 8 मीटर बाय 8 मीटर का होता है। एथलीट को इसका मैक्सिमम फ्लोर एरिया कवर करना होता है। अगर एथलीट इसकी जो क्रॉसिंग लाइन है उसे बाउंड्रीज को टच करता है
या क्रॉस करता है या ट्रेसपास करता है तो उसे पेनाल्टी दी जाती है। यहाँ पर ए जज के हाथ में टोटल 5 मार्क्स होते हैं इस पॉइंट के लिए। और अगर कोई भी एथलीट मान लीजिए एरिना का पूरा फ्लोर कवर नहीं करता है तो 0.25 मार्क्स के मल्टीपल में जो ए जज है वो मैक्सिमम 3 मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। और अगर कोई एथलीट बाउंड्री को क्रॉस करता है, टच करता है, ट्रेसपास करता है, तो जितनी बार भी वो ट्रेसपास करता है या क्रॉस करता है तो हर बार उसे 1 मार्क्स की पेनाल्टी दी जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए ये बाउंड्री क्रॉस वो एरियल पार्ट करता है, मतलब उसका कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी पार्ट बाहर फ्लोर को टच नहीं कर रहा है, तब ये पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। फिफ्थ पॉइंट होता है आर्टिस्टिक स्टेप। जब भी कोई आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस देता है तो उसमें प्लेयर, एथलीट एक आसन से दूसरे आसन के बीच में कुछ स्टेप करता है जिसे आर्टिस्टिक स्टेप कहते हैं। ये स्टेप यूजुअली क्लासिक, फोक या ट्रेडिशनल स्टेप होने चाहिए और ये वैलिड होने चाहिए। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो जिनको करना मना किया गया है। यदि कोई प्रोहिबिटेड स्टेप एथलीट यूज करता है तो उसे 1 मार्क्स की पेनाल्टी दी जाती है हर बार। उसके जो डांस स्टेप हैं, आर्टिस्टिक स्टेप हैं, वो म्यूजिक के टेम्पो, रिदम, कैरेक्टर से मिलने चाहिए। जिस तरह का कैरेक्टर है वैसे ही स्टेप हो। अगर सपोज वो कोई तांडव का स्रोत म्यूजिक में ले रहा है तो 100% उसके जो स्टेप होंगे वो बहुत फास्ट होंगे। यदि कोई स्लो म्यूजिक ले रहा है तो उसके स्टेप भी अकॉर्डिंग टू म्यूजिक स्लो होंगे। टोटल मार्क्स आर्टिस्टिक स्टेप में 10 मार्क्स एजज के हाथ में रहते हैं। और हर जगह जहां भी उसको लैक ऑफ फ्लो दिख रहा है, स्टेप में कमी दिख रही है और कोई भी मूवमेंट में कॉन्फिडेंस में कमी दिख रही है, प्रॉपर वो एक आसन से दूसरे आसन में प्रॉपर मर्जिंग नहीं कर रहा है या उसका जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये सारी कमियों में, इन सारी चीजों में ए जज 0.25 मार्क्स के मल्टीपल में मार्क्स को डिडक्ट करेगा और मैक्सिमम 8 मार्क्स तक जो ए जज है वो आर्टिस्टिक स्टेप में डिडक्ट कर सकता है। यहाँ पर ए जज की शीट दिखाई गई है। कॉस्ट्यूम में 5, थीम में 2, कैरेक्टर में 4, एक्सप्रेशन में 4, रिदम में 7, म्यूजिक में 3, यूज ऑफ फ्लोर में 5, आर्टिस्टिक स्टेप में 10। यहाँ पर हर एक इसमें जो मार्क्स डिडक्ट होंगे वो 0.25 के मल्टीपल में होंगे और दो जगह यहाँ पर यूज ऑफ फ्लोर और आर्टिस्टिक स्टेप, इन दोनों में पेनाल्टीज हैं 1 1 मार्क्स के। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम जज या टी जज। टाइम जज, यहाँ आर्टिस्टिक सिंगल की जो टाइम लिमिट है वो 150 टू 180 सेकेंड है। म्यूजिक स्टार्ट होते से ही टाइम स्टार्ट हो जाता है और एथलीट के क्लोजिंग गेस्चर पर टाइम एंड होता है। टोटल मार्क्स टाइम जज के हाथ में 10 मार्क्स होते हैं। 5 मार्क्स होते हैं उसके होल परफॉर्मेंस टाइम में जिसे हम TW कहते हैं और 5 मार्क्स होते हैं उसके हर एक आसन के होल्डिंग टाइम में जिसे हम TA कहते हैं। तो इस तरह से TW और TA 5 5 मार्क्स टोटल करके 10 मार्क्स टोटल टी जज के हाथ में होते हैं। अगर परफॉर्मेंस उसका 150 सेकेंड से कम होता है तो उस केस में उसे 0 माना जाता है और अगर 180 सेकेंड से अधिक होता है तो हर एक सेकेंड पर 0.5 मार्क्स का डिडक्शन होते हुए पेनाल्टी लगती है जो कि 10 सेकेंड तक होती है। और आफ्टर 10 सेकेंड मतलब 190 सेकेंड होने के बाद उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है।
इसके मार्क्स का, होल टाइम के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, अगर वो एथलीट 150 से 160 सेकंड परफॉर्म करता है तो 3 मार्क्स, 161 से 170 करता है तो 4 मार्क्स, और 171 से 180 सेकंड करता है तो 5 मार्क्स देते हैं। इंडिविजुअल आसन में उस एथलीट को 5 सेकंड होल्ड करना है। यदि उसका होल्डिंग टाइम 5 सेकंड से कम है तो यहाँ उसके मार्क्स 5 मार्क्स, उसके मार्क्स जो है वो डिडक्ट होके 0 हो जाते हैं। ये इस तरह से टाइम जज की शीट होती है पूरी। नेक्स्ट हम आते हैं इवोल्यूटर पर। आर्टिस्टिक में इवोल्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जिसे हम आगे देखते हैं। इवोल्यूटर सबसे पहले ये देखता है कि उसने सारे चार्ट से आसन सिलेक्ट किए हैं कि नहीं, क्योंकि जो आसन वो सिलेक्ट करके फॉर्म में भरता है एथलीट, वो शीट इवोल्यूटर के पास, वो आसन इवोल्यूटर के पास रहते हैं। टोटल 10 आसन होते हैं जिनकी कोडिंग इवोल्यूटर के पास होती है। अगर वो कोई भी एक कैटेगरी को, सब कैटेगरी को मिस करता है तो 5 मार्क्स की पेनल्टी होती है। अगर वो 2 सब कैटेगरी को मिस करता है तो 10 मार्क्स की पेनल्टी होती है। यदि 3 सब कैटेगरी को लूज करता है तो 15 मार्क्स की पेनल्टी होती है। एंड मिसिंग मोर देन 3 सब कैटेगरी, उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यदि वो सेम सब कैटेगरी से सेकंड आसन को भी चूज कर लेता है तो उस कंडीशन में वो आसन इनवैलिड होकर 0 मार्क्स हो जाता है। एथलीट ने जो एक सीक्वेंस दिया होता है, सेम उसे वही फॉलो करना होता है। यदि उस सीक्वेंस में कोई चेंज होता है तो पहला चेंज होने पर 2 मार्क्स की पेनल्टी है, सेकंड चेंज होने पर 4 मार्क्स की, थर्ड चेंज होने पर 6 मार्क्स की, और मोर देन 3 चेंजेस पर उस एथलीट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगर वो जो शीट्स में उसने आसन दिए हैं फॉर्म में, उसके अलावा कोई आसन अगर एथलीट करता है तो उस पर 0 मार्क्स दिए जाते हैं। ये 5 कैटेगरीज हैं जिनमें 10 सब कैटेगरी हैं, जिनसे हर एक से एक आसन उस एथलीट को चूज करना होगा। एक एथलीट का फेस चीफ जज की साइड होता है, और उसको प्री माउंटिंग आसन, म्यूजिक स्टार्ट होने के पहले ही उसे आसन लगा लेना अलाउ नहीं होता है। और जो एवोल्यूटर होता है वो पेनाल्टी देता है सारी, जो उसकी सब कैटेगरी है वो कवर अगर वो नहीं करता है। अगर एथलीट कोई एक्स्ट्रा आसन करता है जो कि उसकी लिस्ट से बाहर का है तो 5 मार्क्स की पेनल्टी दी जाती है, और यदि वो सेकंड एक्स्ट्रा आसन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफिकल्टी जज या डी जज। डी जज के पास 10 मार्क्स होते हैं हर एक आसन के लिए, और 10 आसन पर उसे मार्क्स देने होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स होते हैं। डी जज जो है वो मार्क्स डिडक्ट कर सकता है यदि नॉट फुलफिल द लिस्टेड क्राइटेरिया। यदि वो लिस्टेड क्राइटेरिया को नहीं पूरा करता है तो डी जज मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। हाई और लो मार्क्स डिडक्ट होके और एवरेज रिमेनिंग जो 2 डी जज होते हैं उनसे रिजल्ट बनता है। इस तरह से ये शीट होती है डी जज की। तो इस तरह से आर्टिस्टिक सिंगल इवेंट में डिडक्शन, पेनल्टी और डिस्क्वालिफिकेशन किया जाता है। थैंक यू सो मच।